रामायण के युद्ध का यह चरम मोड़ है। यह युद्ध केवल दो योद्धाओं का नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की निर्णायक लड़ाई है। एक ओर है प्रभु राम, सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक। दूसरी ओर है रावण, जिसका अहंकार और अधर्म उसे विनाश की ओर ले जा रहा है। ये कथा केवल रामायण की नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक प्रेरणा है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय हमेशा होती है। युद्ध भूमि का वातावरण गंभीर और तनावपूर्ण है। रावण अपने राजसी रथ पर सवार युद्ध के लिए पूर्णतः तैयार है। वह अपनी विशाल सेना के साथ पूरी शक्ति से प्रभु राम के सामने खड़ा है। दूसरी ओर प्रभु राम इंद्रदेव द्वारा प्रदान किए गए एक दिव्य चमकदार रथ पर शांत और ध्यानमग्न मुद्रा में अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए खड़े हैं। यह दृश्य संघर्ष के महत्व को दर्शाता है। एक ओर भौतिक शक्ति, दूसरी ओर आध्यात्मिक बल। रावण अपने अहंकार में प्रभु राम से कहता है, राम राम, तुम्हारे लिए यह युद्ध अंत है। यह भूमि तुम्हारी पराजय और मेरी विजय की गाथा गाएगी। प्रभु राम भी रावण को उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे रावण, सत्य और धर्म का अंत नहीं हो सकता। ये तुम्हारे अधर्म और अहंकार का अंत है। प्रभु राम और रावण के बीच अद्वितीय युद्ध आरंभ होता है। रावण के हर सिर के साथ उसकी शक्ति बढ़ती है। रावण अपने 10 सिर और 20 भुजाओं से एक साथ कई अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करता है। उसकी शक्ति और छल कपट का कोई मुकाबला नहीं। दूसरी ओर प्रभु राम अपनी दिव्य शक्ति, संयम और साहस से हर प्रहार को नष्ट करते हैं। प्रभु राम के एक एक बाण से रावण की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। वानर सेना और राक्षस सेना के बीच भी जबरदस्त युद्ध होता है। युद्ध के बीच रावण अपनी माया से युद्ध भूमि को बदलने की कोशिश करता है। वह आकाश में उड़ता है, अपनी शक्लें बदलता है और कई नकली रूप धारण करता है। लेकिन प्रभु राम के दिव्य दृष्टि और शक्ति के सामने उसकी माया विफल हो जाती है। युद्ध के अंत में विभीषण प्रभु राम को सुझाव देते हुए कहते हैं, प्रभु, रावण की जान उसकी नाभि में है, इसलिए आप उसकी नाभि में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसके अमृत को सुखा दीजिए। तभी प्रभु राम रावण की नाभि को लक्ष्य कर ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हैं। प्रभु राम का बाण रावण के शरीर को भेदते हुए उसकी नाभि तक पहुंचता है। ब्रह्मास्त्र रावण की नाभि में जाकर उसे अंततः मृत्यु प्रदान करता है। रावण का विशाल शरीर पृथ्वी पर गिरता है और अधर्म का अंत होता है। वानर सेना भी वीरता से लड़ते हुए राक्षसों को पराजित करती है। आकाश से देवताओं की स्तुति गूंजती है। वानर सेना विजय का जयघोष करती है। मरने से पहले रावण ने अपने जीवन के गलतियों को स्वीकार किया और प्रभु राम से क्षमा मांगी। हे श्री राम, आप केवल मेरे शत्रु नहीं, मेरे उद्धारकर्ता भी हैं। प्रभु राम ने उसे क्षमा करते हुए उसकी आत्मा को मोक्ष प्रदान किया। प्रभु राम कहते हैं, हे रावण, तुम्हारा जीवन अधर्म और अहंकार का प्रतीक था, लेकिन मृत्यु के समय तुम्हारा पश्चाताप तुम्हारी आत्मा को शांति देगा। रावण के वध के बाद लंका के नागरिकों ने प्रभु राम को सम्मानित किया। विभीषण को लंका का नया राजा बनाया गया। वानर सेना, सीता माता और लक्ष्मण के साथ प्रभु राम ने विजय का उत्सव मनाया। यह कथा केवल रावण के वध की नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और मानवता की विजय की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आएं, सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगले अध्याय में जानिए प्रभु राम के राज्याभिषेक की कहानी, जब अयोध्या राम राज्य की स्थापना का साक्षी बनेगा।